आपने कांग्रेस नेताओं के अनुशासनहीन और विवादित बयानों को तो सुना ही होगा, जिनसे पार्टी की खासी किरकिरी भी होती थी। आजकल ऐसा ही कुछ भाजपा में हो रहा है। पिछले दिनों नितिन गडकरी के पार्टी लीक से हटकर दिए गए बयान खूब चर्चा में रहे। वहीं हाल ही में रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने को लेकर किए गए ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी अपनी पार्टी में ही गिर गए हैं। माना जा रहा है कि भाजपा संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को निकाले जाने के पीछे भी उनके पार्टी के विपरीत दिए गए बयान हैं। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। बीते दिनों भाजपा की दो निर्णायक संस्थाओं केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव किए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया है और 6 नए चेहरों को केंद्रीय संसदीय समिति में शामिल किया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में बड़ा बदलाव किए हैं। भाजपा के दिग्गज नेता, सड़क एवं परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया है। वहीं बोर्ड में बीएस येदियुरप्पा और सर्बानंद सोनोवाल समेत 6 नए चेहरे को शामिल किया है, जबकि भाजपा केंद्रीय चुनाव में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें शहनवाज हुसैन को चुनाव समिति से बाहर किया गया है। नए गठित समिति में भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और ओम माथुर को शामिल किया गया है। वहीं 11 सदस्यीय संसदीय बोर्ड में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन के महासचिव के रूप में बीएल संतोष शामिल हैं। तो आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार नितिन गडकरी पार्टी के बिल्कुल विपरीत जाकर बयान दे रहे थे, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के मसले पर हो या फिर किसी और मुद्दे पर। वहीं आजकल भाजपा के केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी अपने एक ट्वीट से घिर गए हैं, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए बात कही है, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने भी उनके इस बयान से हाथ खींच लिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। माना यही जा रहा है कि नितिन गडकरी का भाजपा संसदीय बोर्ड से बाहर निकलना कहीं न कहीं उनके बयानों से ही जुड़ा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के संसदीय बोर्ड से बाहर निकलने पर तर्क दिया जा रहा है कि गठित बोर्ड में कोई मुख्यमंत्री पद के सदस्य नहीं थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मांग उठ रही थी, जिस कारण शिवराज सिंह चौहान को भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड से बाहर निकलना पड़ा। वहीं नितिन गडकरी के बाहर निकलने में कोई तर्क नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अनुमान यही लगाया जा सकता है कि नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेताओं का बाहर निकलना कहीं न कहीं उनकी पार्टी के विपरीत बयान ही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही नितिन गडकरी का एक फोटो चर्चा का केंद्र बना था, जिसमें वो शिवसेना सांसद संजय रावत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ नजर आ रहे थे, जिसके बाद ये फोटो चर्चा का विषय बन गया और बना इसलिए क्योंकि उससे एक दिन पहले ही संजय रावत और उनके परिवार की संपत्ति पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। इसके बाद वहां की विपक्ष यानी बीजेपी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग कर रही थी। इस विषय के बीच नितिन गडकरी का वहां होना बीजेपी नेता को असहज तो पैदा करती ही। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब गडकरी के बयानों को विपक्ष ने हथियार बनाया है और मोदी सरकार को गडकरी के बयानों की कयास पर घेरा भी है। 28 मार्च 2022 को नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में बनी रहे, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान कांग्रेस मुक्त भारत के बिल्कुल विपरीत था। नितिन गडकरी के और भी बहुत सारे बयान हैं जो कि भाजपा के विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था, जिस कारण हो सकता है कि नितिन गडकरी को भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड से बाहर निकलना पड़ा। हालांकि पार्टी की निर्णायक संस्थाओं में समय के साथ साथ बदलाव जरूरी हैं। इसमें कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी में इन बदलावों के बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर नितिन गडकरी को इस बोर्ड से बाहर क्यों निकाला गया। माना जा रहा है कि इसके पीछे नितिन गडकरी के वो तमाम बयान हैं जो पार्टी की विचारधाराओं से बिल्कुल विपरीत रहे हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी इन दिनों अपने एक बयान से अपने ही पार्टी में घिर गए हैं। दरअसल बीते दिनों
हरदीप पुरी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके के फ्लैट में हस्तांतरित किया जाएगा और उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएगी, जिसके बाद से सत्ता पक्ष के लोगों ने ही उन्हें घेरने लगा। पुरी के बयान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उन्हें दिल्ली में रोहिंग्याओं को EWS फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है। साथ ही मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अवैध विदेशियों को उनके वर्तमान स्थान पर ही रखा जाए। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अवैध विदेशी रोहिंग्याओं को कानून के अनुसार उनके देश भेजने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो अनुशासन के नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी में कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कि कांग्रेस और दूसरी पार्टी में होता था। अब ऐसा लगने लगा है कि पार्टी के अंदर आपसी तालमेल की कमी है और संवादहीनता बढ़ रही है, जबकि भाजपा की असली मजबूती उसका जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और अनुशासन है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए नमस्कार भारत के साथ।